योगी सरकार जब अपने सरकार का 8वां साल पूरा कर रहे थे, 8 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे थे, उस समय चुनौती उनको दी है वो औरंगजेब भक्तों ने, महमूद गजनवी के वंशजों ने। ये जो मीम भीम बताया करते ना कि जिस मुसलमान को देखो टेलीविजन में बैठा, अरे दलितों की बात करो, दलितों की बात करो। तो वो एक दलित राजा ने, जिसका नाम था सुहेल देव राजभर। तो अभी तो मार्च है, मार्च अप्रैल मई जून 3 महीने हैं और 3 महीने में इनका काम हो जाएगा, बड़े बहुत आराम से निपटेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से हम लोगों ने नेजा मेला के लिए मुहिम चलाया, अब पूरा देश जान रहा है कि यहां से इस मंच से नेजा मेला का मुहिम चला कि नेजा मेला बंद होना चाहिए। सर, पूरे देश में अभी औरंगजेब और गजनी का खेल चल रहा है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ताल तो ठोक रहे हैं। आज भी विधानसभा में उन्होंने खूब हल्ला किया, कब्र से निकाल लूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। पता नहीं कब छोड़ेंगे, कब कब्र से निकालेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ का हंटर से तो पूरा कड़ा है। आज पता चला कि बुलडोजर जो है लखनऊ से निकल चुका है, मतलब प्याबाची शब्दों में यदि कहें तो ये जियाउर रहमान बर्क, जिसने 2 करोड़ रुपए का अब तक बिजली चोरी का माल वापस नहीं किया, हाईकोर्ट के हंटर के बाद भी उसके घर पे पता चला उसका घर ही अवैध है, गैर कानूनी। मामला इतना ही नहीं, ये समझिए कि ये चुप क्यों है, उसी संभल का जिया सराय का रहना है जहां नेजा मेला बंद हुआ और अब जो आप बहराइच वाला मुद्दा उठा रहे थे वो गर्म हो चुका हुआ है। योगी तो कहते हैं ना, गजनी भक्तों को गजब निपटा रहे हैं। मनीष जी, दर्शकों से बता दूं कि आज योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकार के 8 साल पूरे किए हैं। आज एक तरह से उनकी सरकार की 8वीं सालगिरह है और ये बड़ा विस्तृत विषय है, इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। अभी मनीष जी से हम लोग की बात हुई है, लेकिन योगी सरकार जब अपने सरकार का 8वां साल पूरा कर रहे थे, 8 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे थे, उस समय चुनौती उनको दी है वो औरंगजेब भक्तों ने, महमूद गजनवी के वंशजों ने। वो संभल के अंदर नेजा मेला जो है उस पर कैसे रोक लगी, आप लोगों ने देखा ही, उसका वीडियो दिखाया था कि उसके बावजूद बड़ी जोर शोर से तैयारी अब उन्होंने शुरू कर दी है बहराइच में मेला लगाने की, उसी सालार मसूद गजनवी के मजार पे, उसकी कब्र पे। और उसका भरपूर प्रचार कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अब की 15 लाख मुसलमान वहां गाजी की कब्र पे आएगा। मई जून में होती है वो संभवतः। और योगी आदित्यनाथ को एक तरह से सीधी चुनौती है कि उन्होंने खुलकर एक तरह से मना किया है नेजा वाला मेला, और उसके बाद अब उसकी कब्र पर दोबारा उससे बड़ा जश्न करने की जो तैयारी कर रहे हैं। तो अब ये देखना है कि योगी बाबा कैसे निपटते हैं। और मुझको पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने शुरुआत किया है, इस मेले की तैयारी शुरू की है, आने वाले जून के समय वो होता है मनीष जी उर्स, और उस समय टकराव होगा और देखने वाला होगा कि किस तरह से योगी बाबा इनसे निपटते हैं। लेकिन एक सुझाव मनीष जी और है कि राजा सुहेल देव, और ये जो मीम भीम बताया करते हैं ना कि जिस मुसलमान को देखो टेलीविजन में बैठा, अरे दलितों की बात करो, दलितों की बात करो। और तो वो एक दलित राजा ने, जिसका नाम था सुहेल देव राजभर, जात के पासी, और उन्होंने इसको कुत्ते की मौत मारा था उस सुहेल देव ने सालार मसूद गाजी को, और वहीं पर इसको गाड़ दिया था। और उसके बाद 100-150 साल इसके कब्र पे कुत्ते पेशाब करते रहे, कोई पूछने नहीं आया, लावारिस पड़ा हुआ था वो। तो बाद में तुगलक जब सत्ता संभाली उसने दिल्ली, तो उसने यहाँ पर आकर एक कमरा बनवा दिया कि इसकी मजार बनी रहे, क्योंकि ये महमूद गजनवी का भांजा था, इसलिए इसकी इज्जत में नहीं बनवाया था। वो उसने महमूद गजनवी से अपने आप को जोड़ा और उसका तमाशा बनाकर ये लोग खड़े हुए हैं। तो मनीष जी, मेरा योगी आदित्यनाथ से अगर वहां तक बात पहुंचे कि केवल इसकी कब्र ही ना उजाड़ी जाए, जैसे औरंगजेब में चल रहा ना कि सालार मसूद की कब्र उजाड़ी जाए, कब्र ना उजाड़ी जाए, उस जगह पर राजा सुहेल देव का भव्य राज जो है स्मारक बनना चाहिए। जहां इसकी कब्र है, उसी कब्र के ऊपर घोड़े पर बैठे हुए राजा सुहेल देव, लखनऊ में उनकी मूर्ति है लेकिन वहां पर नहीं है, तो उसी कब्र के ऊपर उनकी मूर्ति बननी चाहिए, ताकि लोगों को याद रहे कि राजा सुहेल देव ने इसको कुत्ते की मौत मारा था। जिस कुत्ते का ये अब ये जश्न मना रहे हैं, तो अब ये जश्न नहीं मना रहे, ये योगी सरकार से टकराव के मूड में है, ये योगी सरकार से आर पार करने के मूड में है। और मुझको लगता है कि इन्होंने जरा जल्दी कर दी। योगी बाबा को पर्याप्त टाइम है, और आज इन्होंने ऐसे शुभ दिन किया है कि जब वो 8 साल का उनका कार्यकाल पूरा हुआ, तो उनका मूड खराब करने का इन्होंने
काम किया है। तो अभी तो मार्च है, मार्च अप्रैल मई जून 3 महीने हैं और 3 महीने में इनका काम हो जाएगा, इनका काम हो जाएगा, बड़े बहुत आराम से निपटेंगे। जो निमंत्रण बढ़ता है वो दिखा भी दीजिए चाहे खबर, तो निमंत्रण बांट रहे हैं कि वहां पे शादी ब्याह का ये वो, और 15 लाख का दावा कर रहे हैं। देखते हैं कितने लोग आते हैं और दिखते हैं कितने लोग नहीं, वहां पे वो अब मेला होता भी है कि नहीं। नहीं, इंटरेस्टिंग। मैं ये पढ़ रहा, देखिए लोगों को जानकारी भी किस तरह से कम रही है, या यूं कहें कि इतिहास से गायब किया गया। पासी जो वहां के छोटे छोटे जो राजा थे, जो प्रभावशाली लोग थे, उनका संगठन बना करके, जो अयोध्या में अयोध्या का राजा बना हुआ है ना, चिरकुट अपने आप को कहता है कि हम अयोध्या के राजा हैं, और दलितों का मीम भीम समीकरण बना रहा है। उसी पासी समुदाय के जो नायकों को जोड़ करके सुहेल देव ने इस गजनबी को कब्र के नीचे, सालार मसूद जो भांजा था मोहम्मद गजनबी का। तो सोचिए कि ये मीम भीम करते हैं, मुझे लगता है कि योगी पूरी तैयारी से कब क्या क्या करना है, और जिस तरह से संभल में छेड़ा था इन लोगों ने, फिर वही छेड़ने की गलती वो कर रहे हैं। हाँ, ये गलती करेंगे, बहुत बड़ी गलती करेंगे, और आखिरी गलती इनकी होगी, ये निश्चित है। क्योंकि संभल के नेजा मेला को जिस तरह से योगी बाबा का तेवर नजर आया है, तो उससे 10 गुना ज्यादा तेवर यहाँ पर नजर आएगा। और मनीष जी, बात और बता दूं कि योगी बाबा को तो अभी योगी बाबा के पास तो बात पहुंची नहीं, इन्होंने चुनौती फेंकी है। चुनौती में क्या रिएक्ट करते हैं, बात की बात है। उससे पहले एक फास्ट बॉलर यहाँ एक्टिव हो गया, उसने बाउंसर मारने शुरू कर दिए हैं, और उसका नाम है ओम प्रकाश राजभर। वो और उसका बेटा, वो दोनों तरह से पूरी तरह मैदान में उतर चुके हैं। तो ये उन्हीं को झेलना इनके लिए जरा मुश्किल काम होगा। वो राजभर बाहुल क्षेत्र है सुहेल देव राजभर का। तो अभी तो योगी बाबा की पैदल सेना से लड़े, योगी बाबा तक जब बात आएगी तो पता चलेगा इनको। लेकिन ये मेला होना नहीं चाहिए मनीष जी, ये सबसे खास बात है। बिल्कुल, जिस तरह से हम लोगों ने नेजा मेला के लिए मुहिम चलाया, अब पूरा देश जान रहा है कि यहाँ से इस मंच से नेजा मेला का मुहिम चला कि नेजा मेला बंद होना चाहिए। बहराइच के लिए भी हम लोगों ने शुरू किया। आप देखिए 2 दिन पहले बहराइच के लिए आपने चर्चा किया, टेलीविजन चैनल पे आज से चलना शुरू हुआ है। तो ये उम्मीद करते हैं कि बहराइच का मेला तो हर हाल में रुकना ही चाहिए, हर हाल में रुकना चाहिए। जैसे योगी बाबा ने नेजा मेला की हमारी मांग को सुनी है, ये बहराइच वाला ये तो और ज्यादा कलंकित करने वाला है। और इससे मुझे पूरा भरोसा है कि पूरा ये खेल खत्म हो जाएगा। जो मीम भीम का जो खेल है ना, ये पूरा खेल जड़ से खत्म कर देंगे योगी। नहीं, और वैसे भी ये जो मजार और दरगाह फलाना डिमाका है, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है मनीष जी। ये दर्शक अच्छे से जानते होंगे, बहुत से लोग जानते होंगे कि इस्लाम धर्म में कब्र पूजना सख्त मना है। ये और आपको और भारत के अलावा कहीं पे कब्र वाला कल्चर नहीं है। हाँ, और ये जानकर ये आपको और ताजुब होगा ये जानकर कि पूरी दुनिया में जितने 57 बताते हैं हमारे देश में, कहीं भी ना तो कब्र बनाई जाती है ना कब्र पूजी जाती है। कच्ची कब्र होती है, बात समय के साथ खत्म हो जाती है। ये केवल ये तो असली बात सर ये भी है कि मूर्ख हिंदुओं की भी तो गलती है। ये पैसा, ये जाकर के मेला में जाना, वहां पूरे अर्थतंत्र को मजबूत करने, ज्यादातर जो ये चादर लेकर के जाते हैं ये मूर्खों की तो यही टोली है ना। ये तो नहीं, हाँ, वो बराबर के नहीं, इनसे ज्यादा जिम्मेदार है इस कुकर्म के, इनसे ज्यादा जिम्मेदार है वो बड़ा टूट पड़ते हैं। हालांकि बता दूं कि उनका कोई बड़ा लगाव वगाव या कोई बड़ी श्रद्धा भक्ति नहीं होती, वो केवल स्वार्थवश कि मैंने ये मन्नत मानी थी, मेरी पूरी हो गई मेरी मन्नत। तो मन्नत अन्नत नहीं, ये केवल एक तरह से मूर्ख बनाने का धंधा है। और ये हिंदू मानेंगे नहीं मनीष जी, ये भी मैं बता दूं। ये मूर्ख हिंदू, लोभी हिंदू, स्वार्थी हिंदू, लंपट हिंदू जो जाते हैं कब्र पर लूटने, ये जब वहां से उजड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। जब नेजा मेला खत्म हो गया, आपने सुना नहीं, जब वो एसपी से बात कर रहे थे वहां के, वो नेजा मेला के जो प्रबंधक थे, कहीं साहब हिंदुओं से ज्यादा, वो मुसलमानों से ज्यादा तो हिंदू आता है वहां पे। तो वो एसपी ने जवाब दिया कि वहां कौन आता है, हिंदू मुसलमान का मामले नहीं है, यहाँ पे देशद्रोही गद्दार हत्यारे लुटेरे की मेला नहीं लगेगा। वही चीज बहराइच में भी होनी चाहिए, बहराइच में भी होनी चाहिए।